मैं सितांशु शेखर द्विवेदी आज आपके बीच में अपनी नई कक्षा लेकर के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज मैं व्यंजन के लिखा हूँ, किस व्यंजन को कहाँ क्या बोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1 2 3 4 5 मैं क्या लिखा हूँ। तो किसी भी वर्ग, ये सबसे पहले क से लेकर आपके म तक इन्हें वर्गीय व्यंजन या स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। इस बात को आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं अभी इसी पर आपको 4-5 हेडिंग समझाने वाला हूँ। उसमें उस सूत्र पर रख देंगे तो ये काफी आसानी से याद हो जाएगा। क वर्ग में पहले नंबर पर, मतलब इसको क्या कहते हैं, पंचमाक्षर। किसी भी वर्ग का पंचमाक्षर, चतुर्थ अक्षर, तृतीय अक्षर, द्वितीय अक्षर, प्रथमाक्षर, प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर, पंचमाक्षर। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कौन सा अक्षर है, किस वर्ग का। तो क वर्ग का, जैसे हम ग पूछे तो ग किस नंबर पर है, तृतीय। तो कहेंगे क वर्ग का तृतीय अक्षर है ग। तो तृतीय अक्षर को अगर हम एक साथ कहना चाहें तो कौन कौन से हैं, ग ज ड द ब। ऐसे ही पंचमाक्षर को कहें तो अंग य ण न म। और प्रथमाक्षर कौन सा है, क च ट त प। इस बात को जानिएगा। फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आपके कितने हैं, 4 हैं, य र ल व। और उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं, श श स ह। ये आपके उष्ण व्यंजन है। आप इनको लिख चुके होंगे। अगर नहीं लिख पाए हैं तो आप प्लीज वीडियो पॉज करके लिखिए। अब हम अपनी आगे की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, आप वीडियो पॉज कर लीजिए। वायु के आधार पर वर्ण के प्रकार, वायु के आधार पर वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार। तो वायु के आधार पर आपके वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण लिख लीजिए क्या होते हैं, वे वर्ण जिनको बोलने पर मुख से कम हवा निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। क्या लिखा है, वे वर्ण जिनको बोलने पर मुख से कम हवा निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से आपके वर्ण आते हैं, इस बात को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले 1 3 5 और यहाँ प्लस कर लीजिए, अंतःस्थ, वर्ण प्लस
स्वर। अब ये आप सोच रहे होंगे कि 1 3 5 क्या है। तो आपको वर्ग में, जैसे हम क वर्ग ही ले रहे हैं, सबसे ऊपर है, तो इसमें आपको समझने में आसान होगा कि पहला वर्ण यानी कि प्रथमाक्षर कौन सा है, क है। च वर्ग में कौन सा रहेगा, च। फिर ट वर्ग में कौन सा रहेगा, ट। तो इसी तरह फिर तीसरा अक्षर क्या है, ग, ज, इसमें ड। फिर पांचवा अक्षर क्या है, अंग। फिर च वर्ग में क्या आएगा, य। फिर ट वर्ग में कौन सा आएगा, ड़। तो ये देखिए, पहला यानी कि यहाँ पर 1, तीसरा यानी कि यहाँ पर 3, और ये पांचवा यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, 5। ये सूत्र पर हमारा, आप लोग इंग्लिश में फार्मूला कहते हो, हम हिंदी में सूत्र कहते हैं इसको। ये सूत्र आप याद कर लेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब आप क च ट प, ऐसे क च ट त प, फिर ग ज ड, फिर आपका द आएगा, फिर ब आएगा, फिर उसके बाद अंग य ड़ न म। आप इतना याद करने से बेहतर है कि 135 याद कर लीजिए। फिर अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण में क्या है, यहाँ पर प्लस कर लीजिए, य र ल व, और सभी स्वर, आपके सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ये आपको जब सर बता रहे थे उस समय भी बताए थे। और यहाँ पर सभी स्वर क्या है आपके, अल्प प्राण। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद आपका आता है दूसरा, महाप्राण। फिर दूसरा है हमारा, ये पहला हो गया, और दूसरा है हमारा महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण वे वर्ण, लिख लीजिए इसको भी, वे वर्ण जिन्हें बोलने पर मुख से ज्यादा हवा निकलती है, उन्हें महाप्राण वर्ण के अंतर्गत पढ़ते हैं या कहते हैं। निकलती है, यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। अब इसका भी एक सूत्र है, आप चाहें तो लिख लीजिए, चाहेंगे क्या, आप लिख ही लीजिए। क्या है इसका, 24 अंतस्थ हो गया तो बचा क्या, ऊष्म। 24 प्लस ऊष्म वर्ण। अब 24 का मतलब क्या है, जैसे क वर्ग में देखें तो कौन सा आपको मिलेगा, ख, और चौथे स्थान पर क्या मिलेगा, घ। उसी तरह छ, और यहाँ पर झ। तो दूसरा और चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म। ऊष्म में आपका क्या कहता है, श, मूर्धन्य स, दंत्य स, फिर आपका ह, ये 4। तो ये आपके क्या हो गए, आपके वायु के आधार पर वर्ण के प्रकार। आप इसको लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।